भाई लगता नहीं मुझे कि मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड इस एंशिएंट गार्डियन को मार पाऊंगा। हेल्थ कितनी जा रही। गया मैं, गया इसकी तो यार, इसको मारूं तो मारूं कैसे। गलती कर दी शायद मैंने सोलो वर्सेस स्क्वाड आके इसके सामने। नहीं लग रहा कि मैं बच भी पाऊंगा। दिया मुक्का और भग इसकी ऐसी की तैसी। अब देखो जलवा। स्क्वाड इट्स योर मिसेस अब स्क्वाड इज हियर। अब जैसे कि आप लोगों को मालूम है, एंशिएंट सीक्रेट गार्डियन फेरो, मॉन्स्टर फेरो जिसको आप लोग कह सकते हो, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसको मारना लिटरली, वो भी सोलो वर्सेस स्क्वाड में सोलो मारना इम्पॉसिबल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो आज मैंने अपने आप को चैलेंज किया कि क्या मैं इस एंशिएंट सीक्रेट गार्डियन को, फेरो को, मॉन्स्टर फेरो को सोलो वर्सेस स्क्वाड अकेले मार पाता हूं या नहीं मार पाता हूं। तो सबसे पहले तो जिन लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, जो लोग भी नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो। अब हम जॉर्जो में उतरे थे, जॉर्जो में कोई नहीं आया, वहां से गाड़ी लेके मैं यहाँ पे आया एंशिएंट सीक्रेट गार्डियन के पास। अब यहीं से ऊपर के साइड जाना था मुझे, लेकिन तभी एक कूप में बंदा गया और सामने की साइड भसड़ चालू हो गई। भाई उस एंशिएंट सीक्रेट गार्डियन को अकेले मारना इम्पॉसिबल है। और भाई आप लोग को तो पता है, स्क्वाड में भी मैं अभी कल रितेश, मैं पॉल खेल रहे थे तो उसने हमें मार दिया था भाई साहब स्क्वाड में। तो क्या लगता है आप लोग को, क्या मैं एंशिएंट सीक्रेट गार्डियन को सोलो वर्सेस स्क्वाड में मार पाऊंगा? भाई मुझे तो नहीं लग रहा कि मैं मार पाऊंगा। आप लोग बताइएगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए सामने की तरफ दो स्क्वाड आपस में फाइट ले रही थी। तो यहाँ पे एक भैया को तो मैंने लपेट दिया, लेकिन इससे पहले कि किसी और को मार पाता, यहाँ पे भाई साहब मुझे इस टेम्पल ने ऊपर बुला लिया। नहीं तो भाई सही में मैं कहीं ऊपर ना चला जाता। अब उसके बाद मैं जैसे ऊपर के साइड आया, मैं सीधे भागता हूँ दरवाजे अनलॉक करने के लिए, सीक्रेट पैसेज अनलॉक करने के लिए। लेकिन तभी मुझे पीछे की साइड से एक बंदे के फुट्स आते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इस बंदे पे रश करता हूँ। मुझे पता था ये बंदा अभी मेरे पीछे पीछे ही आया पोर्टल से। मैं यहाँ पे जैसे आया, सामने तरफ से मुझे बंदे के फुट्स आया। मैंने यहाँ पे जंप करके देखा, ग्रेनेड कुक किया और उसने भी ग्रेनेड कुक किया, लेकिन उसने ग्रेनेड लेट कुक किया। मैंने यहाँ पे ग्रेनेड फेंका और उस पर कर दिया रश। भैया थोड़ा सा 1 सेकंड पहले ग्रेनेड फेंक देते तो यहाँ पे तो हर जगह मेरी पेटी बनी होती है। फिलहाल के लिए यहाँ पे इन भैया की पेटी बना के जल्दी जल्दी गया, सारे सीक्रेट पैसेज को अनलॉक किया, सॉल्व किया मिस्ट्री को, और उसके बाद सीधे हम लोग जा रहे हैं एंशिएंट सीक्रेट गार्डियन के पास, वो भी अकेले। अब यहाँ पे क्या अकेले मैं इसको पेल पाऊंगा या फिर भाई साहब आज अकेले अकेले एंशिएंट सीक्रेट गार्डियन मतलब कि मॉन्स्टर फेरो मेरी बजाने वाला है। लेकिन इससे पहले कि वो हमारी बजाए, थोड़ी सी गाइस मस्ती इसके साथ तो करनी बनती है। अब यहाँ पे वो भी जिंदा हो चुका था, मैं भी जिंदा हो चुका था। तो चलो फिर शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। अब मैं यहाँ पे अपने आप को फुल बूस्ट करके आया था और इसने मारा मुक्का, और ये भाई टेक्निक यूज करी मैंने। सीधे गया इसके मुक्के के ऊपर से चढ़ के इसके कंधे पे, और भाई साहब इसको पूरा का पूरा डैमेज कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप लोग को इन्हें मारना है, भाई फेरो को हराना है, तो आपको बहुत छोटी छोटी बातों पे ध्यान दे के रखना होगा, जैसे कि आपका हेल्थ और आपका बूस्ट वाला बार। और ये जो छोटे छोटे पिद्दी आते हैं भाई, इनको इग्नोर बिल्कुल मत करना, इनको सबसे पहले मार देना। भैया तुम्हारी फेरो ऐसी की तैसी। अब देखो जलवा। अब भाई यहाँ पे हाथ लग गई ग्रोजा द अल्टीमेट गन, और अब यहाँ पे थोड़ी सी हेल्प होने वाली थी हमारी। लेकिन उससे पहले कि हम लोग इसको मारते फेरो भैया को, इन्होंने पैदा कर दिए अपने छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, राक्षस जिनको हम कह सकते हैं। और लो भाई टॉर्नेडो ने ऊपर उड़ाया, मेरी हेल्थ गई। मैं थोड़ा सा भागा, सबसे पहले इसको निपटाया।
भाई इसको मारना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये आया मुक्का भाई, हेल्थ गई मेरी, हेल्थ गई 50 HP हो गया, गलती कर दी मैंने। सबसे पहले तो छोटे वाले भैया को मारा, उसके बाद सीधे ये जो पिलर ये फैरो निकालता है, इसका आप लोग यूज करते हो अपने ही सुरक्षा के लिए। इसके पीछे जाके खड़े हो जाओ जैसे निकलता है। और ये छोटे मोटे वाले जो ज़ॉम्बी, इनको तो सबसे पहले मारना अगर आपको ये फैरो भैया के साथ फाइट जीतनी है तो। ये आया मुक्का, लेकिन भाई इस बार गलत ही सीन हो गया, मैं यहाँ पे चढ़ ही नहीं सकता इसके ऊपर। मैं क्लोज गया, जल्दी से एमो बिन ली। और जब तक इसका मुक्का जमीन पे फंसा रहेगा तब तक ये बिल्कुल भी हिलता नहीं है। तो आप लोग उस टाइम का यूज करके या तो बूस्ट कर सकते हो या तो हील कर सकते हो। और एक चीज और आप लोग को ध्यान में रखना है कि भाई ये छोटे छोटे जो पत्थर फेंकता है, इनसे बच के रहना। और खासकर इस टॉर्नेडो से बच के रहना, क्योंकि ये टॉर्नेडो के अगर आप बीच में आए तो ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्थ खा लेगा। अभी तो भाई फैरो भैया का एक बार एचपी कभी नहीं गया। चलो तुम्हारी ऐसी तैसी ऊपर की तरफ। भाई यहां चढ़ के मारने में जो मजा है ना और जो दिलेरी है भाई, वो अलग ही मजेदार है। फिलहाल के लिए लो भाई, बच्चा पीछे पड़ गया। लूट देख रहे हो, पूरी 2-3 ही स्क्वाड की लूट है यहाँ पे। भाई यार मैं इस फैरो की तो एचपी नहीं कम किए पा रहा हूँ, क्या हो गया? अभी तो इसकी 2 एचपी बची है, एक ऑरेंज और एक लाल वाली। लो भाई टॉर्नेडो आया। भाई मैं थोड़ा सा पीछे की साइड भाग गया, मुझे लगा टॉर्नेडो कहीं आर पार ना जाए उस पत्थर के, लेकिन उस पत्थर के आर पार नहीं आता टॉर्नेडो। जल्दी से अपन लूट लेते हैं। हेल्थ हील लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे हमें। और एमो तो गाइस उठाते रहना। फिलहाल ये मारा मुक्का। अरे यार फिर से एक बार धंस गया। टॉर्नेडो से भागो टॉर्नेडो से। भाई अभी तो इसके कंधे पे चढ़ के इसकी बजानी ही पड़ेगी, बहुत हो गई नौटंकी। भाई हेल्थ कितनी जा रही है इसके वो सैंड वाले अटैक से। भागो पीछे साइड भागो। पीछे छुप जाता हूँ इसके, जल्दी से हील करता हूँ। ये देखो उसने सैंड वाला अटैक मारा अपना, और यहाँ पे हम उस पत्थर के पीछे छुप गए। ये मारा मुक्का। इस बार तो इसकी ऐसी की तैसी भाई चढ़ के मारूंगा इसको। निंजा हथौड़ी भाई, निंजा हथौड़ी वाली फील आ गई। निंजा हथौड़ी डिंग 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 डिंग। अरे बाप रे, अभी कितनी एचपी बची है यार। इसको मार पाऊंगा कि नहीं मार पाऊंगा मैं? 2 राक्षस आ गए। अरे रिजर्वेशन क्या लगता है गाइस आप लोगों को, क्या यहाँ पे सोलो वर्सेस स्क्वाड, मिस्टर साइबर स्क्वाड एंड ब्लड रेवन मॉन्स्टर फैरो मतलब एंशिएंट सीक्रेट गार्डियन से ये फाइट जीत पाएंगे या फिर नहीं जीत पाएंगे? कमेंट्स में बताना जरूर। यहाँ पे मैं धीरे धीरे भाग के सबसे पहले तो अपनी हेल्थ को पूरा रिस्टोर होने देता हूँ। और जैसे इसने मुक्का मारा मैं चला भाई। वैसे तो लोगों को इस चीज से बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन सबसे सेफ यही तरीका है। उसके कंधे पे चढ़ के फैरो के और उसको मारने वाला।
क्योंकि यही सबसे सेफ तरीका है जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल और सबसे ज़्यादा डैमेज आप लोग दे सकते हो फेरो को। फिलहाल के लिए यहाँ पे दोनों के दोनों भाई इसके ज़ॉम्बी पैदा हो चुके हैं और मैं अब इसको मार भी नहीं सकता। ले भाई टॉर्नेडो ने उड़ा दिया। तेरी ऐसी की तैसी फेरो चचा। इसका वीक पॉइंट कहाँ गया? ये आ मुक्का गई भाई, एचपी गई मेरी। तेरी ऐसी की तैसी भैंस का डिंग डिंग। और ये गए फेरो भैया की आधी एचपी। देख रहे हो मतलब 20-30% एचपी जाती भाई। ले भाई एंग्री मोड में आ गयो भाई, एंग्री मोड में आ गया। और अभी इसकी हेल्थ कितनी ज्यादा है? अब गया मैं। अब तो इसको नहीं हरा पाऊंगा गाइस, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। भाई जल्दी से इसके पीछे छुप के हील कर लेता हूँ। अभी ये सैंडस्टॉर्म जो ये वाला सैंडस्टॉर्म, इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, या आप लोग इस पिलर के पीछे छुप जाओ। भागो बीसी भाई साहब। और जब भी ये नीचे की साइड मारता है ना आपने दोनों के दोनों मुक्के, शॉक वेव, ये देखो शॉक वेव निकलती है। और उससे बचने के लिए आपको एंड मूवमेंट पे जंप करना होता है। भाई फुल लोचा लगने दे, पूरा लगने दे। टूट गया भाई, बच गया मैं। ग्रोजा की बुलेट्स खत्म पूरी पूरी। अब लगने वाले हैं गंदे वाले। ले भाई इसके मम्मी भी आ गए। मम्मी भाई ऑलमोस्ट गया। 50 एचपी में, 50 एचपी वो। दोनों लोग 50 एचपी। मैं तो अपनी हेल्थ भर लूंगा, लेकिन तुम कैसे भरोगे फेरो भैया? ले भाई इसके ज़ॉम्बी आ गए। गया मैं। अब लगने वाला। अरे भाई 3 ज़ॉम्बी कैसे बचे शॉक में? अरे भाई ये गया मैं। अब नहीं बचूंगा मैं। गए, लग गए भाई, लग गए गाइस, लग गए। गया 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 गया। अरे बाप रे भाई, एंड मूवमेंट पे हेल्थ फुल हो गई। भाई 2 ज़ॉम्बी तो मार दिए। टॉर्नेडो आया, बच गया। बाल बाल बचा भाई। शॉक वेव। एंड फाइनली भाई साहब, सोलो वर्सेस स्क्वाड एंशिएंट सीक्रेट गार्डियन मॉन्स्टर फेरो को मार दिया है हम लोगों ने। भाई क्या ही फाइट थी, क्या जबरदस्त फाइट थी भाई साहब। मेरे तो लिटरली रोंगटे खड़े हो गए। और एट द एंड ऐसा लगा कि भाई अब खत्म, अब नहीं बचूंगा मैं। जब मैं वहां पे 30 एचपी बचा था उसके शॉक वेव से। और यहाँ पे देखो भाई, इसमें इन लोगों ने एक गलत चीज कर दी है कि ये जोन के अंदर नहीं उतारता है। ये प्लेटफॉर्म जहाँ से ये गुजरता रहता है वहीं से उतारता है। ये बहुत ही गलत चीज है। फिलहाल के लिए भाई आप लोगों को अगर भाई मिस्टर साइबर स्क्वाड एंड ब्लड रेवन वर्सेस एंशिएंट सीक्रेट गार्डियन मॉन्स्टर फेरो की फाइट अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना भाई। सोलो वर्सेस स्क्वाड हराना इसे बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, लेकिन हम लोगों ने जैसे तैसे करके ये चैलेंज भी कंप्लीट कर दिया। तो उसके लिए एक लाइक बनता है। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जिन लोगों ने अभी तक नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया तो नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। और हाँ, मैंने एक शॉर्ट डाला है गाइस, तो जिन लोगों ने वो शॉर्ट नहीं चेकआउट किया चैनल पे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जल्दी से वो शॉर्ट चेकआउट कर लेना ताकि भाई शॉर्ट्स में भी व्यूज आ जाए गाइस। तो मिलते हैं कमाल की वीडियो में। टिल देन सायनारा, थैंक्स फॉर वाचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।